The dagger of reality finally pierced the heart of the fairy tale of Croatia. जी हाँ दोस्तों, क्रोएशिया इज डेफिनेटली मोस्ट लाइकली आउट ऑफ द यूरो चैंपियनशिप बिकॉज यू आर नॉट गोइंग थ्रू विद 2 पॉइंट्स. मोस्ट ऑफ द टीम्स जो थर्ड फिनिश करेंगी वो इधर 3 पॉइंट्स के साथ करेंगी या 4 पॉइंट्स के साथ करेंगी, या अगर 2 के साथ कोई करती भी है तो योर गोल डिफरेंस इज नॉट गुड. तो द इंटरनेशनल करियर ऑफ लूका मॉड्रिच हैज केम टू एन एंड and I think what a way to go by. He scored a goal in his last game and what a game in general. I think this was the best game of Euros we have seen yet. और ये बहुत कॉमन टेक है कि इंटरनेशनल फुटबॉल होते हैं जो वहाँ पे ना इंडिविजुअल क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है. यू हैव टू शो अप मोर एज एन इंडिविजुअल. ऑब्वियसली टीम टैक्टिक्स इंपॉर्टेंट है, बट जब तक आप इंडिविजुअल होकर वो एक सेपरेट नहीं दिखोगे, जब तक आप एक लीडर रोल नहीं लोगे, जब तक आप खड़े नहीं होगे और बोलोगे कि नहीं मेरे को ये चीज़ चाहिए, तब तक यू वॉन्ट स्टैंड आउट. एंड कल के मैच में वो उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी गेम थी बिकॉज इंडिविजुअल क्वालिटी मेरे हिसाब से दोनों ही टीम्स में नहीं है. दोनों ही टीम्स के मैनेजर्स जो आर कैरिंग दिस टीम. ऑब्वियसली मॉड्रिच है क्रोएशिया में, कोवेचिच है, ब्रोजोविच है, पेरिसिच है, बट द रीजन बिहाइंड देयर सक्सेस इज देयर मैनेजर. एंड आई हैव सेड इट अगेन एंड अगेन कि इटली की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो पिच पे खेलता नहीं है. इट्स ऑन दैट बेंच विद हिज बॉल्ड हेड. स्पेलेटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय फॉर दिस इटालियन टीम. This team as an collective unit is good. Donnarumma has been phenomenal in this tournament. He saved the penalty, but I think he was at fault with the goal as well. वो लेकिन एक separate topic है. But as a collective unit, this team has been good. Italy, लेकिन individually जब एक individual के पास बॉल आ रही है और उसको अब ऐसे कि नहीं, now I have to make a right decision and do something. They are garbage. They are absolutely garbage. They are terrible. And it was a moment of magic from Zakagni जिसकी वजह से इटली क्वालिफाई कर रही है फॉर द राउंड ऑफ 16. और अगर वो मूवमेंट नहीं आती तो दे ओनली हैड देमसेल्फ टू ब्लेम बिकॉज आई थिंक कल अगर मैच था वो फेयर था बिकॉज बोथ टीम्स वर इक्वल. पोजेशन में आई थिंक कोई ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, चांस क्रिएशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस था नहीं. आई थिंक बोथ टीम्स वर इन द बैलेंस, बट क्रोएशिया सा फील करेगी कि दे लॉस्ट बिकॉज गेम उनके हाथ में थी एंड दे नीडेड द विन मोर. लेकिन या आई थिंक दे हैव ओवर अचीव्ड अलॉन्ग विद उरुग्वे. दे आर अ नेशन इन फुटबॉल जो हमेशा अपने वेट से अबव पंच करती आई है. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वेदर मॉड्रिच की रिटायरमेंट के बाद दे कैन स्टिल मेंटेन देयर स्टैंडर्ड और नॉट. एंड मॉड्रिच के लिए इंडिविजुअली इट वॉज अ गुड गेम. आई थिंक ही वॉज डिसेंट. ही मिस द पेनल्टी बट ही स्कोर्ड द गोल. एंड अगर ये उसकी लास्ट गेम है फॉर क्रोएशिया तो आई थिंक ही हैड अ ब्रिलियंट आउटिंग एंड ही डिजर्व्ड a farewell. I think उस वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल विन के बाद आई थिंक शुड हैव रिटायर्ड, बट आई थिंक इफ ही चूजेस दिस टू बी हिज लास्ट गेम, व्हाट अ ब्रिलियंट डिस्प्ले एज वेल भाई. तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन आपके अकॉर्डिंग था बेस्ट प्लेयर पिच पे, एंड क्या आपको लगता है कि इटली कितना दूर जाएगी यूरो चैम्पियनशिप में. तो या मेक श्योर यू लाइक द वीडियो. आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. लेट्स hit that 1300 subscribers before the end of the month. I know it's difficult, but we need like 30 subscribers more, so I think we can do it. We still have a few days left, so let's do it guys. And yeah, it's good to make a video after so many days. मैं live stream कर रहा था, but I was not very confident coming in front of a constant camera view कि मैं देखूँ कैमरा में बात करूँ because of my eye अभी भी खुल नहीं रही है. एंड आई हैड वायरल कंजक्टिवाइटिस. मैं लाइव स्ट्रीम अगर जो आप मेरी देखते हो तो मैंने उसमें बताया है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस था मेरे को एंड इट विल टेक अ फ्यू मोर डेज टू हील. लेकिन आई वाज लाइक कि ओ हु केयर्स, आई विल जस्ट शूट द वीडियो एंड अपलोड इट बिकॉज बहुत दिन से हुई नहीं है. और ये जो लास्ट की बकचोदी आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे तो आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम. तो या मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज. पीस आउट.